हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए आज सीखेंगे हम लोग डिग्री। ठीक है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। इस डिग्री हम कब करते हैं? जब हम एडजेक्टिव सीखते हैं। ठीक है। अब एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव हम उसे बोलते हैं जो नाउन की विशेषता बतलाती है। ठीक है। नाउन की विशेषता बतलाती है। अब नाउन किसको बोलते हैं? जितने भी वर्ड, जितनी भी चीज दुनिया में जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, सभी क्या होंगे? नाउन। या फिर जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं सभी नाउन। ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा। अब देखिए मैंने एक यहाँ पे, देखिए एडजेक्टिव जब हम बोलते हैं तो बोलचाल की भाषा में क्या होता है? कोई चीज कितना है, देखिए इतना है, इतना है, इतना है। मान लेते हैं ये बिग है। ठीक है। ये इससे बड़ा है तो ये बिगर है, और ये सबसे बड़ा है तो ये हो जाएगा बिगेस्ट। ठीक है। तो इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं कि ये लड़का है। ये लड़का क्या है? नाउन है। ठीक है। ये कैसा है? इंटेलिजेंट है। और कैसा है? ऑनेस्ट है। ये लड़का कैसा है? ये लड़का बैड भी हो सकता है। ये लड़का कैसा हो सकता है? गुड हो सकता है। ये लड़का और कैसा हो सकता है? श्योर हो सकता है। ठीक है। मीन्स ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे जो वर्ड हैं वो हमारे एडजेक्टिव हैं। और ये क्या करते हैं? नाउन के पहले लगते हैं। ठीक है। नाउन के पहले लगते हैं और नाउन की विशेषता बतलाते हैं। जैसे कि ये लड़का है, इसके पहले लग करके, जैसे कि यहाँ देखो इंटेलिजेंट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉय। बॉय क्या है? नाउन। और ये क्या है? एडजेक्टिव। बॉय की विशेषता बतला रहा है कि बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट है। गॉट इट? तो अब जो है हम इसमें सीखेंगे कि कब जो है हम इसका इस तरह से, ये एडजेक्टिव है बिग, बिगर, बिगेस्ट चलेगा। इसमें होता है एक मोनोसिलेबल, एक होता है मल्टीसिलेबल। ठीक है। ऐसे वर्ड जो एक ही सिलेबल के होते हैं, जैसे कि एक सिलेबल के जो वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं हम मोनोसिलेबल। क्या बोलते हैं? मोनोसिलेबल। और जो बहुत सारे वर्ड के होते हैं, जो बहुत सारे जो है सो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे सिलेबल से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं मल्टी सिलेबल। वो सीखेंगे अभी एग्जाम्पल के तहत। आप रुक जाइए, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है। मल्टी सिलेबल। अब देखते हैं सिलेबल किसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये क्या है? गुड। ठीक है। तो गुड जो है वो हमारा पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है। इसमें एक ही सिलेबल है। तो जब एक ही सिलेबल वाले वर्ड होंगे तब हम उनके कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाते हैं। ठीक है। तो हम क्या गुडर लगा देंगे? नहीं, इसका कंपैरेटिव होता है बेटर। ठीक है। और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। तो इस तरह के जो एक ही सिलेबल वाले होंगे वर्ड, उनके सुपरलेटिव में हम EST और ER कंपैरेटिव में, और जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए टॉल, एक टॉल वर्ड लेते हैं, टॉल। कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? बिकॉज ये भी मोनोसिलेबल है तो हम कैसे बनाएंगे इसका कंपैरेटिव? टॉलर। और जो ये हो जाएगा हमारा टॉलेस्ट। क्लियर? लेकिन अब आप यहाँ आ जाइए, इंटेलिजेंट। इसमें कितने सिलेबल हैं वो देखिए। देखिए इन एक, चैली दो, सेंट तीन, तीन है। ठीक है। तो इसमें, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इंटेलिजेंट। ठीक है। चार भी बोल सकते हैं इसमें, यानी कि दो से अधिक है। ठीक है सिलेबल। तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? मोस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट को हम कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में? इंटेलिजेंट को बना देंगे मोर इंटेलिजेंट। ठीक है। और मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव में क्या बना देंगे? मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए एक और लीजिए, यूजफुल। यूजफुल एक वर्ड है, यूजफुल। इसमें देखिए सिलेबल, यूजफुल दो सिलेबल है। ठीक है। तो इसके लिए भी हम मोर यूजफुल, और इसमें क्या लगाएंगे? सुपरलेटिव के लिए मोस्ट यूजफुल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कई जगह आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। बढ़ते हैं आगे। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में हम कैसे ये कंपेयर करते हैं। इक्वालिटी का कंपेयर। ठीक है। मतलब जितना इक्वल ये है उतना ही इक्वल ये भी है, जितना इक्वल ए है उतना ही इक्वल बी है। ओके। यहाँ पे देखिए
जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूं कि राम एंड श्याम आर गुड, तो हम इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जितना राम अच्छा है उतना ही श्याम, यानी कि राम इज एज गुड एज श्याम। ठीक है, तो जैसे कि अगर एक और एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको कि ये बोलना है कि जितनी सीता लंबी है उतनी ही गीता, हम क्या बोलेंगे, सीता इज एज टॉल एज गीता, मतलब दोनों इक्वल है, इक्वलिटी दिखा रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे, एग्जाम में भी इस तरह से ही आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चेंज करना है कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में और पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में, तीनों में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीखेंगे, अभी वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए। स्ट्रक्चर है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। ठीक है, जैसे कि टमेटोज एंड अनियंस आर कॉस्टली, यहाँ पे देखिए प्लूरल है तो हम क्या बोल सकते हैं, टमेटोज आर एज कॉस्टली एज अनियंस। ओके, दूसरा है रितु एंड रीमा आर शॉर्ट, मतलब जितनी रितु छोटी है उतनी ही रीमा, तो हम कैसे बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज करके, रितु इज एज शॉर्ट एज रीमा। कितना इजी है। ठीक है, नाउ जॉन एंड जय आर गुड इन मैथ, मतलब जितना अच्छा जॉन है उतना ही अच्छा जय भी है मैथ में। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जॉन इज एज गुड एज जय इन मैथ। ओके, टावर 1 एंड टावर 2 आर लॉन्ग, दोनों टावर लंबा है, मतलब जितना टावर 1 लंबा है उतना ही टावर 2 लंबा है, तो क्या बोल सकते हैं, टावर 1 इज एज लॉन्ग एज टावर 2। गॉट इट। एप्पल एंड ग्रेप्स आर स्वीट्स, क्या बोल सकते हैं, जितना एप्पल मीठा है उतना ही ग्रेप्स यानी कि अंगूर, तो बोल सकते हैं एप्पल इज एज स्वीट एज ग्रेप्स। क्लियर। अब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करने जा रहे हैं, यूज ऑफ नोट सो प्लस एडजेक्टिव एज। देखिए जब हम ये बोलेंगे कि यह बिल्डिंग उतना ऊंचा नहीं है जितना कि मेरा होम, मेरा मकान, ठीक है, बोलेंगे तो क्या लिखेंगे हम, दिस बिल्डिंग। देखिए पहले हम आपको कॉम्परेटिव से जोड़ करके, एज वाले से जोड़ करके हम ये नेगेटिव सिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये बोलेंगे दिस बिल्डिंग इज एज हाई एज माई होम, जितना ऊंचा मेरा होम है, जितना ऊंचा मेरा घर का बिल्डिंग है उतनी ही ऊंचा ये बिल्डिंग है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे ये बोलना है कि यह बिल्डिंग उतना ऊंचा नहीं है जितना कि मेरा घर, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दिस बिल्डिंग इज नॉट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो एज है ये सो में बदल जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो बोलेंगे दिस बिल्डिंग इज नॉट सो हाई एज माई होम। गॉट इट, मतलब जितना ऊंचा ये बिल्डिंग है उतना ऊंचा मेरे घर के जितना ये बिल्डिंग ऊंचा नहीं है। ठीक है, गॉट इट, मतलब जितना ऊंचा मेरा मकान है उतना ऊंचा ये बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, इसका सेंस आता है। अब जैसे कि हम ये बोलेंगे कि रीता इज एज टॉल एज गीता, बोलेंगे मतलब जितनी रीता लंबी है उतनी गीता, लेकिन इसे ये बोलना हो कि गीता उतनी लंबी नहीं है जितनी की रीता, तो हम क्या बोलेंगे, गीता इज नॉट सो टॉल एज रीता। गॉट इट। तो चलिए सीखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्वियसली क्या होगा, कंपैरिजन होगा। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए 2 इमेज बनाया है, ये है मोटू, ये है पतलू, आपको ये मानना है। ठीक है, मैंने मोटू पतलू नाम रख दिया। ओके, जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव में हम कहेंगे कि मोटू उतना होशियार नहीं है जितना कि पतलू है, तो हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव में, ठीक है, क्या बोलेंगे, मोटू इज नॉट so sensible as पतलू। ओके, यानी कि
पतलू ज़्यादा सेंसिबल है, पतलू ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा समझदार है। तो इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या लिख सकते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में इसे लिखेंगे पतलू इज मोर सेंसिबल, क्योंकि ये 2 सिलेबल है, सेंसी एंड वेल, ठीक है। तो लिखेंगे मोर सेंसिबल देन पतलू, सॉरी मोटू, ठीक है। यानी कि मोटू जो है सो ज़्यादा समझदार है। बोलेंगे राम उतना लंबा नहीं है जितना कि श्याम, यानी कि क्या मतलब निकलता है कि श्याम जो है वह राम से ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? श्याम is taller than राम, ठीक है। ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। क्या लिखेंगे? दिस बिल्डिंग इज हायर than that building. Got it? मजा आ रहा है गाइस? अगर मजा आ रहा है तो आप फटाक से लाइक कर दें, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री है, अगर आपको बोला जाए कि इसे चलो पॉजिटिव में चेंज करके बताओ, तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो हमको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो श्याम है वो टॉलर है किससे? राम से, यानी कि राम जो है श्याम के इतना लंबा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे? बोलेंगे राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम, ओके। इसी तरह से दिस बिल्डिंग इज हायर देन दैट बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग ज़्यादा ऊंचा है उस बिल्डिंग से, यानी कि वह जो बिल्डिंग है वह ज़्यादा ऊंचा नहीं है इस बिल्डिंग से। तो क्या लिखेंगे? दैट बिल्डिंग is not so high as this building. Got it? ठीक है। चलिए, अब एक एग्जांपल आपके लिए मैं बताती हूँ, आपको ये बताना है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें ये बोलना है कि सीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता, इसके हम कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री में क्या लिखेंगे वो आप बताएं कमेंट में, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए, सुपरलेटिव डिग्री के पास जाएंगे। आगे हम चलते हैं और देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह के सेंटेंस अगर आएंगे एग्जाम में तो आप इजीली कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि ये लाल वाली जो मार्कर है वो काले वाले की इतना यूज नहीं होता है, ठीक ना। तो कौन ज़्यादा यूजफुल है? काला वाला। तो हम इसे क्या लिखेंगे? पहले हम इसको इसमें लिख लेते हैं पॉजिटिव में क्या लिखेंगे? रेड मार्कर इज नॉट सो यूजफुल एज ब्लैक मार्कर, ओके, ब्लैक मार्कर। तो इसे हम कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे? यानी कि ब्लैक मार्कर जो है ज़्यादा यूजफुल है, तो क्या लिखेंगे? ब्लैक मार्कर इज मोर यूजफुल, ठीक है। यहाँ पे यूजफुल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोर यूजफुल देन रेड मार्कर। चलिए, समझ में आ गया? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बढ़ती हूँ सुपरलेटिव के पास। अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का यूज जो होता है वह ग्रुप में होता है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप में सबसे अच्छा लड़का है तो हम बोलेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि राम सबसे अच्छा लड़का है क्लास में, तो क्या बोलेंगे? राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ओके। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि सीता कक्षा की सबसे सुंदर लड़की थी, सबसे सुंदर लड़की है, सबसे सुंदर लड़की है,
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है ना। सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द क्लास होगा, ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द, क्योंकि की है ऑफ द क्लास, ठीक है। अब राम सबसे तेज लड़का है पढ़ने में, ठीक है, या फिर किसी और का नाम लेते हैं, साहिल सबसे अच्छा लड़का है पढ़ने में, या फिर कुणाल लेते हैं, कुणाल जो है वो सबसे तेज पढ़ने में है, तो क्या लिखेंगे, कुणाल इज मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ठीक है। अभी बोलेंगे सुप्रिया क्लास की सबसे लंबी लड़की है, ठीक है, मान लेते हैं क्लास 12th में सुप्रिया सबसे लंबी लड़की है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सुप्रिया इज टॉलेस्ट, यहाँ पे मोस्ट क्यों हट गया, क्योंकि टॉल क्या है, वंस लेवल है, इसीलिए वंस लेवल वर्ड है, इसलिए हम इसमें EST लगाते हैं सुपरलेटिव बनाने में। तो सुप्रिया इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। बेगूसराय सबसे अच्छा शहर है बिहार में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बेगूसराय इज द बेस्ट सिटी इन बिहार, ठीक है, बिहार में सबसे अच्छी सिटी कौन है, बेस्ट सिटी, ठीक है। अब देखिए बोलेंगे लोहिया नगर जो है वो सबसे गंदा मोहल्ला है, तो हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे लोहिया नगर इज द डर्टीएस्ट सिटी लिखेंगे, मोहल्ला इन बेगूसराय, ओके। तो चलिए ये थे हमारे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब मैं आपको कोई एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल, राम इज अ टॉल बॉय, ठीक है। अगर हमें ये रहेगा कि राम एंड श्याम आर टॉल बॉय, ठीक है, टॉल बॉय, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव में हम एज का यूज करेंगे, जितना इक्वालिटी का, तो हम क्या बोल सकते हैं, जितना लंबा राम है उतना ही लंबा श्याम है, तो क्या बोलेंगे, राम इज एज टॉल एज श्याम, ठीक है। अब बोलेंगे श्याम उतना लंबा नहीं है जितना कि राम, तो क्या बोलेंगे, श्याम इज नॉट सो टॉल एज राम, ठीक है। कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे कि श्याम जो है वह राम से अधिक लंबा है, तो क्या बोलेंगे, श्याम इज टॉलर देन राम, ठीक है। सुपरलेटिव बनाना है, तो क्लास में सबसे ज्यादा लंबा कौन है, श्याम है, तो क्या बोलेंगे, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।